आज एक बहुत ही अनोखी स्ट्रैटेजी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ध्यान से देखिए, जॉनी। अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं जॉनी, तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो एक इंडिकेटर आपके सामने यहाँ पे आया है, ये वाला, सेकंड वाला, जॉनीज़ ट्रेंड लाइन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय जोनाथन लिविया। अब इसको सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने चीज़ें सामने आ गया है। ध्यान से देखने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले अगर कुछ पता चल रहा है जो आँखों से विज़िबल है और एकदम से जो दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन्स। करंट मार्केट में आपको बिल्कुल ट्रेंड्स देखिए, आप बहुत सारे खुद से ट्रेंड लाइन्स लगाने के बारे में सोचते होंगे कि मैं खुद से कैसे ट्रेंड लाइन लगाऊँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है, ये इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी ख़ासियत है, ये आपको लाइव मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन्स बना के दे रहा है। ये एक ख़ासियत है, मैं आगे चल के और भी इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। एक ट्रेंड लाइन ये हो गया एक ख़ासियत। दूसरा ख़ासियत कि ये मार्केट का ट्रेंड आपको बताता है इस तरीके से कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट आपको एक बड़े पैमाने पे, ऐसा नहीं कि आपको हर थोड़ी-थोड़ी देर में आपको ट्रेंड एक हिसाब से दिखाई देगा। अगर आप देखते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत समय से नीचे की तरफ आ रहा है, इसी वजह से आपको यहाँ पे ट्रेंड डाउन दिखाई दे रहा है। तीसरा जो चीज़ है, यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम आसान तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू कलर का रंग आप देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इसके बीच में फंसा हुआ है। अब हमारे स्ट्रेटेजी के बाहर धीरे-धीरे आते हैं। इसके सेटिंग्स पे सबसे पहले हम जाएँगे और इसके सेटिंग्स पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है पिवट लेंथ। हम इसको घटाएँगे और घटा के कर देंगे 5। इसको हम 5 कर देंगे। याद रखिए, ये 5 और 20 इस दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क और क्या चीज़ क्या है, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि मुझे ट्रेंड लाइन्स की आवश्यकता नहीं है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि आप जैसे लाइन्स के बारे में जानते हैं, तो ये लाइन्स सबके लिए है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह जाएगा आपके लिए। लाइन्स अगर आप ट्रेंड लाइन्स नहीं चाहते तो वो हट जाएगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन्स की आवश्यकता नहीं है, तो आप लाइन्स में जाके, मैं एक दोबारा दिखा देता हूँ, कई बार होता है लोग समझ नहीं पाते। स्टाइल में जाइए, स्टाइल में आप जैसे पहुँचते हैं तो इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर लाइन्स है। लाइन्स को अनचेक कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। तो आपके चार्ट से ट्रेंड लाइन्स हट जाएँगे। सिर्फ रह जाएगा आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस इंडिकेटर की एक और ख़ास बात है कि ये आपको बैक टेस्ट नहीं करवाता, ये फ्रंट टेस्ट और करंट टेस्ट ही करवाता है। ये मार्केट में जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, बस उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताते जाएगा। अगर आप कहेंगे मुझे 2 दिन पहला मुझे डेटा बताओ कहाँ पे कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, ये आपको कतई मिल नहीं सकता क्योंकि मार्केट ये रियल टाइम पे ही काम करता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। अब आप अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते तो आपको यहाँ पे बड़ा सटीकता यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस सटीकता के पीछे की एक कहानी मैं आपको और बता दूँ। ये ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये अपीयर तब हो जाएगा जब 5 कैंडल बन जाएंगे, क्योंकि आपने पिवट लाइन 5 किया था। तो मान लीजिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस कहाँ से दिया होगा, इस जगह से दिया, ठीक है, इस रेड कैंडल से दिया। अपीयर कब हुआ, जब 5वां कैंडल हुआ, ये वाला जब कैंडल हो गया, कौन सा वाला कैंडल, ये वाला कैंडल जब बन चुका था, क्योंकि वहां से अगर गिनते तो 5 होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 और 5, जब ये 5वां कैंडल आया तभी इसने आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी दिया। इस बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। तो ये कैंडल्स के गिनती के साथ आप जितना पिवट लाइन, अगर आपने जैसे 20 था, तो 20 के बाद मार्केट ये सिर्फ तभी अपीयर होगा जब 20 कैंडल्स बन चुके होंगे। तो 20 कैंडल्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तब तक तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसीलिए हमने 20 को घटा के 5 किया है ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान समझ में आने लगे। ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे और भी किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो हमको यहाँ पे और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है जो हमको काफ़ी अच्छी तरीके से ये बताएगा कि सच में वहाँ पे रेजिस्टेंस है भी या नहीं, हमको वहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करना चाहिए कि नहीं। इसके लिए आप यहाँ पर
इंडिकेटर सेक्शन में आप यहाँ पे लिखिए टीएमए। टीएमए आप जैसे ही लिखते हैं तो आपके सामने ये जो थर्ड नंबर वाला है टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर, इसको आप लगा लेंगे। इसके इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे, सेटिंग्स में तीनों टीएमए अप, मिड, डाउन और नीचे का जो लाइन है इसको हम घटा देंगे, बंद कर देंगे, अनचेक कर देंगे। और सेंटर टीएमए जो लिखा है इसको आप कर दीजिए 30 और नीचे चले आइए, माफ़ कीजिएगा आपको दोबारा जाना पड़ेगा इसमें। हाँ, नीचे 30 कर दिया आपने और एवरेज टू रेंज इसको कर दीजिए 1.2। 1.2 करने के बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब आपके सामने ये पूरी तरीके से सारा कुछ लेके आ गया है। क्या क्या चीज़ें लेके आया है, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारा कुछ लेके आया है। जिस जगह से इसे रेजिस्टेंस मिला है आप देखेंगे तो यहाँ पे टीएमए ने कंफर्म नहीं किया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। टीएमए ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, टीएमए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से एंट्री नहीं करने वाले हैं। हम एंट्री कब करेंगे, जब टीएमए भी आपको यहाँ पे रेड फ्लैग दे देगा, माफ कीजिए ग्रीन फ्लैग दे देगा, तब आप यहाँ पे एंट्री के बारे में कंफर्म कर लेंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट कि अगर आपने जहाँ से, मान लीजिए आपने यहाँ से एंट्री की और यहाँ पे आपका एंट्री तो नहीं, यहाँ पे आपने देखा है कि रेड रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी बनाएगी, इस कैंडल के नीचे दूसरा कैंडल क्लोज हुआ तो आप यहाँ से आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस के पास। अब ये नहीं कि आपने जिस कैंडल से एंट्री किया है उससे आपके लिए वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि हमारे लिए रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस जगह से रेजिस्टेंस बन के आया है इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम अगर मैं सपोर्ट की बात करते हैं, आइए मैं सपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ से मान लीजिए 5, 1 2 3 4 5, जब ये पांचवा कैंडल आया तब ये आपको यहाँ पे बात बनते हुए दिखी। तो हमारे लिए हमारा स्टॉप लॉस कौन सा हो जाएगा, ये वाला स्टॉप लॉस। क्योंकि मार्केट कई बार ऊपर जाता है फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे एक पुल बैक लेके दोबारा मार्केट यहाँ से आपके लिए ऊपर की दिशा में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल सपोर्ट पे होना चाहिए, ना कि कैंडल्स पे। कई बार मान लीजिए आपका यहाँ पे आप ब्रेकआउट हो रहा है, आप सोचते हैं कि ये वाला कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक इस प्रकार का स्टॉप लॉस सही नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आपको इंडिकेटर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो बेहतर होता है कि आप उसी स्ट्रॉन्ग जानकारी के साथ ही अपने स्टॉप लॉस को सेट करें। साथ में अगर आप यहाँ पे विन रेट की भी अगर बात करते तो मार्केट आपको एक बहुत अच्छा खासा विन रेट दे के जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, शुरुआती दौर में आप प्रॉफिट को बहुत बड़े-बड़े नंबर्स के साथ मत रखिए, मतलब ऐसा छोड़ मत दीजिए। मान लीजिए यहाँ से गया है और आपने अभी भी होल्ड करके रखा, फिर मार्केट अचानक से नीचे आने लगता है, फिर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपीयर होता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआत में अपना जो प्रॉफिट है उसको पहले डिसाइड कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए ये स्ट्रैटेजी काम में आएगा। क्योंकि देखिए एक तो 5 कैंडल के बाद आपको ये रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। तो कई बार होता है कि मार्केट अगर आपने मान लीजिए एग्जिट नहीं किया और मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर चला गया, आपको आरओआई बहुत बढ़िया मिल रहा है, पर आप सोच रहे कि मैं वेट कर लूँ और हो सकता है कि ये 5 कैंडल लगातार गिरते हुए बने और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस आए, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, आपका बहुत सारा अच्छा पैसा वो बर्बाद हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि शुरुआती दौर में आप अपने प्रैक्टिस के लिए मार्केट में पहले से ही तय करके आ जाइए कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके लिए स्टॉप लॉस, ये जो सिग्नल्स है, ये जो सपोर्ट के जो सिग्नल्स है, यही आपके लिए सबसे बेहतरीन स्टॉप लॉस के लिए काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।